नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही हार्दिक के अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे कि आज आप लोग के लिए एक और वीडियो सामने आप सभी के लेकर आ गए हैं, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्लास 10 के NCERT का आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और जो एग्ज़ाम में बहुत बार एग्जाम में तो नहीं पूछा है, लेकिन कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा है। और ये आपको शुरुआती आपको केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, और शुरुआती से आप सभी को बताएंगे, पढ़ाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। और इसे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि आपके दोस्त भी आपके सहायता से कुछ पढ़ ले और अच्छा नंबर पास कर सके। यही आपसे विनती करना चाहेंगे। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आज का वीडियो आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो क्लास 10 से रिलेटिव है, जो आपको केमिस्ट्री से संबंधित है, और जो चैप्टर 2 से आपको पढ़ाया जाएगा पूरा शुरुआती से, और शुरुआत से आप सभी को समझाने की भी कोशिश किया जाएगा। दूसरा चैप्टर आप सभी का है केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार और लवण। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का कि अम्ल, क्षार और लवण। दोनों बारीकी से समझने की सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। इसी से संबंधित आपको पूरी जानकारी इस चैप्टर में आपको दिया है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल में कौन कौन से आपको अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, लवण क्या होता है, क्षार क्या होता है। इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी क्लास 10 के बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी आप सभी शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो आप सभी को शुरुआती किया जाए कि आज का चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका है अम्ल। जो आपके जस्ट केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आप सभी को जस्ट ही आएगा, आपको अम्ल पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अम्ल आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि अम्ल का आपको इंग्लिश होता है एसिड। आप सभी जानते हैं। देखिए, अम्ल का इंग्लिश होता है आपको एसिड। अम्ल का इंग्लिश क्या होता है? एसिड। और जो एसिड जो आपको आया है, देखिए एसिड क्या किस शब्द से बना है। देखिए, अम्ल का पहले जो छोटा छोटा जानकारी है, आपको वीडियो लंबा होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, अम्ल का इंग्लिश होता है आपको एसिड। देखिए, एसिड जो बना है आपको एक ग्रीक शब्द है आपको, ठीक है, एक ग्रीक शब्द आपका है, आपको एसिडेट से बना है, आपको एसिड, एसिड से आपको बना है, आपको एसिड जो आपको एक ग्रीक शब्द होता है, ठीक है। इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अभी बताएं आप सभी को कि अम्ल का इंग्लिश होता है एसिड, जो आपको एक क्या बना है कि ग्रीक शब्द आपको एसिड से ही क्या किया गया है कि एसिड से का प्रयोग किया गया है, एसिड लिया गया है। किससे? तो आपको एसिडर से आपको लिया गया है एसिड शब्द, ठीक है, जिसका इंग्लिश अर्थ क्या होता है, सॉरी हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका खट्टा होता है। याद रखिएगा हमेशा, इसका जो इंग्लिश से आपको हिंदी, इसका इंग्लिश हो गया आपका एसिड, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा आपका खट्टा हो जाएगा। चलिए, अब ये तो हो गया आपको पूरी आपको छोटा जानकारी कि अम्ल सिर्फ क्या होता है। लेकिन अब इसको एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अम्ल जब एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, तो आप या किसी से भी पूछ सकते हैं कि अम्ल होता क्या है आखिर, ठीक है। तो देखिए, किताबी भाषा समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किताबी भाषा जो जिसका परिभाषा होता है, जैसे बोर्ड के सामने आपको इस वीडियो में दिखाया गया है कि इसका परिभाषा क्या होता है। कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ध्यान से समझ। देखिए, ये आपका हो गया परिभाषा, आपको किताबी भाषा।
जो शायद कितने बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि अम्ल आखिर होता क्या है। सिंपल भाषा में समझिए कि अम्ल होता क्या है। ठीक है, अम्ल आपको होता है कि जितने भी पदार्थ हम लोग खाते हैं, ठीक है, खाते समय जो भी क्या होता है खट्टा लगता है, वही आपका क्या है अम्ल। जो कोई भी पदार्थ होगा, सिंपल भाषा में समझिए, किताबी भाषा को छोड़िए, सिंपल भाषा में क्या कीजिए कि समझने की कोशिश कीजिए कि अम्ल होता क्या है। ये तो किताबी भाषा हो गया, इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन समझेंगे कैसे अम्ल क्या होता है। तो अम्ल आपको सिंपल सा भाषा में समझाएंगे कि अम्ल जो कुछ भी हम लोग मुंह से खाते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मुंह से ही खाते हैं, कोई नाक से नहीं खाता है ना, मुंह से ही ना खाते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुंह से ही खाते हैं। तो देखिए जो कुछ भी पदार्थ हम लोग खाते हैं, मान ली कोई चीज हो गया, ठीक है, जैसे मान ली कि हम लोग नींबू खाए, ठीक है, तो देखिएगा नींबू खाते हैं तो क्या ऐसे करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, खट्टा लगता है। ठीक है, तो खट्टा लगे तो क्या वो आपको हो गया सीधा अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इमली खाते हैं, ठीक है, और खास कर समझे बच्चे लोग क्या खाता है, जलजीरा खाता है, देखिएगा। ठीक है, जलजीरा जो खाते तो क्या होता है, उसमें आपको वो सीधा चल जाएगा लौन में, लेकिन अब जलजीरा भी नहीं पड़ रहे, खा नहीं रहे जलजीरा भी। ठीक है, थोड़ा इसके साथ क्या पढ़ा रहे हैं आप सभी को, अभी अम्ल पढ़ा रहे हैं, बारिश से आएगा तो भी समझाएंगे ध्यान से। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ कोशिश कीजिएगा कि हम लोग सब्जी के जितने भी सामान वगैरह खट्टा जो खाते हैं वो क्या हो जाएगा, आपको अम्ल हो जाएगा। जैसे में दूध हो गया आपका, दूध से दही बनता है, सभी जानते हैं, दही खाते हैं तो क्या होता है, खट्टा थोड़ा लगता है, तो खट्टा जो लगता है तो वो क्या होगा, सीधा चल जाएगा आपको क्या चीज में, अम्ल में। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि हम लोग अपने मुंह से जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी सब कुछ खाते हैं, लेकिन उसमें जो आपको खट्टा लगेगा, खट्टा मुंह से खाते समय, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, अम्ल हो गया। यही सिंपल भाषा में समझिए कि अम्ल क्या होता है, कि अम्ल होता है कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो खाते समय जो हम लोग को खट्टा लगता है, वही हम लोग को क्या हो गया, अम्ल हो गया। एग्जाम में अगर परिभाषा से लिखना नहीं याद है, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखिए कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, या अम्ल उसे कहते हैं जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो खट्टा लगता है। तो हम आराम से जो कॉपी चेक करेगा, अभी क्या कहेंगे, चलिए बच्चा अपने से लिखा है। ये तो आपका हो गया किताबी भाषा, जो अनिवार्य याद करना पड़ेगा ही किसी तरह। ठीक है, लेकिन मान ले कोई बच्चा गया जाते जाते का नर्वस के वजह से बच्चा का हो गया कि भुला गया, तो क्या कीजिए, सर जी भाई समझाए हैं, क्या समझाए हैं कि अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो खाते समय क्या होता है, खट्टा लगता है। बात खत्म, क्या होता है, खट्टा लगता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको HCl, ठीक है, इसके बाद लिखवा है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका अनुसूत्र क्या होता है, H2SO4। ठीक है, मान लीजिए कि इतना सारा हमको नहीं याद करना है, छोड़िए एक बार फिर से देख लीजिए, मान लीजिए हमको इतना नहीं याद करना है, तो सर जी जो अभी बोल रहे हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो खाने में क्या होता है, खट्टा होता है। सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है, खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। जैसे हम लिख दिए दही, लिख दीजिए नींबू, लिख दीजिए अचार, अचार भी खाते तो हम ऐसे करते हैं, खट्टा लगता है, खट्टा लगता है ना, तो वही आपको क्या हो गया, अम्ल हो गया। बस चलिए अब देखेंगे आप सभी के कि अम्ल के प्रकार। अभी आप सभी ने क्या पढ़ा, अम्ल के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन अम्ल होते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि एक बार आप सभी वीडियो में देख लीजिए, वीडियो में देख लिए, तो इसके बाद देखिए अम्ल याद रखिएगा हमेशा कि अम्ल मुख्यतः आपको दो प्रकार के, जैसे कि यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। यानी कि ऐसे भाषा में समझिए कि एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा आपका होता है वीक एसिड। आपको अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के को याद रखिएगा। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल अम्ल जिसका इंग्लिश होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा आपका होता है दुर्बल अम्ल जिसका इंग्लिश होता है आपका वीक एसिड। अब बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करें कि प्रबल अम्ल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को किताबी भाषा बता देते हैं, इसके बाद आपको एकदम अच्छी तरह से, आपको जैसे घर में कोई पढ़ाता है आपको भाई बहन, ठीक है, वैसे आप सभी को समझाएंगे। जैसे देखिए प्रबल अम्ल है, क्या होता है, किताबी भाषा क्या होता है उसको पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि वह अम्ल
जो जल में पूर्णतः आयनित होता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में भी यहाँ पर दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका आपका अणुसूत्र होता है ACl इत्यादि। ये आपको हो गया प्रबल अम्ल। देखिए शायद आप लोगों को बाउंस कर रहा है कि आखिर प्रबल अम्ल क्या हो रहा है, समझ में नहीं है क्योंकि आपको किताबी भाषा है। देखिए टीचर की जरूरत क्यों होती है बच्चा लोग को? टीचर की जरूरत इसलिए होती है कि मान लीजिए किताब से तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन टीचर जितना ध्यान पूर्वक समझा देगा उतना बच्चा अच्छी तरह से अपने से पढ़ के नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रबल अम्ल आपको एक किताबी भाषा। अब देखिए कि प्रबल अम्ल होता क्या है। देखिए सिंपल भाषा में समझिए कि प्रबल अम्ल वह अम्ल होता है जो क्या होता है जल में आसानी से घुल जाता है, जल में आसानी से पूरी तरह से वो घुल जाए। जैसे मान लीजिए कि देखिएगा कि हम लोग के पेट में गैस होता है, ठीक है, तो पेट में गैस होने के बाद क्या होता है कि गैस का दवा खाते हैं, ठीक है, तो दवा खाने के बाद क्या होता है कि वो गैस खत्म होता है। कैसे खत्म हो जाता है इसको कोई किसी को मालूम नहीं। देखिएगा हमारे अम्ल में आपको ACl हो पाया जाता है, यही देखिए ये आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके अम्ल में पाया जाता है, ठीक है, ACl, ठीक है, जो आपको क्या करता है कि जब पेट में गैस वगैरह होता है, ठीक है, तो मान ले कि पेंटअप डी हो गया, गैस का कोई भी दवा खा लिए, ठीक है, तो सीधा क्या करता है कि इसी से जाकर वो मिल जाता है। यानी कहने का मतलब अभी कि क्या वो जल में पूर्णतः क्या हो गया, आयनित हो गया, यानी कि जल में पूरी तरह से वो डूब गया। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है, क्या होता है, तैरने उसको नहीं तो क्या होता है, माँ नीचे जाकर डूब जाता है, पानी में डूब जाता है कि नहीं, ऐसा ऐसा करना शुरू करता है, उसमें क्या होता है डूब के मर भी जाता है, मर जाता है कि नहीं। तो सेम टू सेम यहाँ पर आपको प्रबल अम्ल होता है कि जो क्या होता है कि जल में पूरी तरह से क्या होता है डूब जाता है, उसमें जल डूब डूब ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप सभी को कि प्रबल अम्ल क्या हुआ, वह अम्ल जो जल में का आसानी से डूब जाए, वो आपको क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। बस इतना ही याद कीजिए। इसके बाद आपका दूसरा आपका है दुर्बल। देखिएगा ऐसे कोई होता है कमजोर, ठीक है, कोई तो ऐसे होता है, तो ऐसे जो होगा वो क्या होगा, पूरा मजबूत होगा, हुआ कि नहीं। आज जो ऐसे हो गया क्या होगा, इसे वो आपको क्या होगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे में देखिए दुर्बल कहने से ही क्या मालूम चल रहा है, कमजोर, यानी कि वह अम्ल जो जल में क्या हो नहीं डूबता हो। मान ले कि हमको तैरने आता है तो हम जल में डूबेंगे, पानी में नहीं डूबेंगे, तो वही आपका क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। यानी कहने का मतलब कि कार्बनिक अम्ल अगर होगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, जल में नहीं घूमा। सिंपल भाषा में समझिए कि वह अम्ल जो जल में क्या हो पूरी तरह से नहीं डूबता हो, उसी को क्या बोलेंगे, आपको दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये जो आपको अम्ल है पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो के अंत में यही आपसे कहेंगे कि देखिए अम्ल के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझा दे कि अम्ल होता क्या है, अम्ल के प्रकार को भी अच्छी तरह से समझा दिए। अब आपको क्या करना है कि इसको जो बच्चे क्लास 10 का तैयारी अभी नहीं कर पाए हैं इस चैनल से जुड़े और अच्छी से अच्छी नंबर पास करने की कोशिश कीजिए, और इसको क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बस आपसे हम यही विनती लेंगे, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।